खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो मूव डाउन है इसको हम इम्पल्स ले रहे हैं 5 वेव मूव्स, और ये टोटल जो 5 वेव इम्पल्स है इसको मिनिमम तो इसकी रिक्वायरमेंट यहीं पे ही कंप्लीट हो गई थी। लेकिन ये जिस तरह का करेक्टिव स्ट्रक्चर था, ये देखते हुए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हो सकता है एक न्यू लो ये और बनाए, और उसके लिए हमने टारगेट लिया था 3272। अब ये वहां तक पहुंच जाए तो भी ठीक है, और अगर ये वहां तक ना भी पहुंचे तो इसने प्रीवियस लो से आगे एक लो और बना लिया है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास जो वेव 1 2 सेटअप था ना वो बहुत ही शॉर्ट था, तो इसलिए अब ये हम फिफ्थ वेव ऑफ द वेव 1 में है। तो ये भी मुमकिन है कि ये हमारा टारगेट एरिया हिट ना करे, या टारगेट एरिया से पहले लाइक 82 83 जहाँ पे ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। आई डोंट नो, बट बहरहाल ये इम्पल्स है और ये करेक्शन थी। मैंने अपनी कल वीडियो बनाई थी, अगर कल था तो कल की वीडियो में था, नहीं तो उससे पहले वीडियो में मैंने ये क्लियर इंडिकेशन दी थी कि ये मुझे जो जिग जैग है ये करेक्टिव लग रहा है, इम्पल्स नहीं है। अच्छा, इसके अगेंस्ट हमारे पास जो थ्योरी थी वो आप समझ लीजिए। कुछ नए लोग भी साथ के साथ हमारे साथ शामिल होते रहते हैं। हमारा मेन आइडिया ये था कि हम ए बी सी में नीचे जा रहे हैं, लाइक ए बी और सी। ए बी सी नहीं बन सकी तो सेकंड ऑप्शन था ट्राई का, वो ये ग्रीन वाला वाइट वेव काउंट है, ए बी सी डी ई, और यहाँ से फिर हम ऊपर चले जाएं। या ये जो वेव सी हमने यहाँ ख़त्म की है ये यहाँ आके ख़त्म हो, ट्राइंगल एक्सपेंड हो जाए, फिर हमारे 2 4 महीने और भी लग जाएंगे इसी जगह पे। यानी ये वेव ए होगी, ये वेव बी होगी, और अब हम वेव सी में हैं जो यहाँ आके कहीं ख़त्म होगी, फिर वेव डी, और फिर वेव ई, फिर हम इस रेंज में से बाहर निकलेंगे। तो ये ऑप्शन था। अब जो डब्ल्यू एक्स वाई है नीचे जाने के लिए, लाइक ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, और अब हम वेव वाई में हैं। वाई की ए वेव कंप्लीट है, बी वेव कंप्लीट है, और अब हम सी वेव में हैं। सी वेव में हमें 5 वेव्स चाहिए, 5 वेव्स इम्पल्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वेव का इम्पल्स तो आ गया है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास वेव 1 का इम्पल्स, चाहे ये यहाँ ख़त्म हो जाए चाहे ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाए जो आज इसने अभी तक का लो बनाया है ड्यूरिंग दिस वीडियो। बेहतर तो ये है कि ये यहाँ तक 72 तक आए तो ज़रा खूबसूरत हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, और गिनने में भी 5 वेव्स इजी हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक दोस्त ने, मेरे स्टूडेंट भी हैं दोस्त भी हैं, उन्होंने मैसेज करके पूछा है कि अगर हम इसको 1 2 लेके, आपने वेव 3 यहाँ पे ख़त्म करके फिफ्थ वेव को एक्सटेंड किया है, उसका क्वेश्चन था कि अगर हम 1 2 को लेकर वेव 3 को यहाँ तक ले आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वेव 3 एक्सटेंडेड होती है, इसको वेव 4 ले लें और इसको वेव 5 ले लें, ये भी एक वैलिड वेव काउंट होगा। लेकिन इस सूरत में हमारा जो ये टारगेट है ये चेंज हो जाएगा। इस सूरत में हमारे पास टारगेट रेंज होगी, हम लेंथ लेंगे एज पर माई स्टूडेंट्स वेव काउंट, लेंथ ऑफ वेव 1 टू वेव 3, और इसको हम ऐड कर दें वेव 4 में, तो जो हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल फिब है मिनिमम, एज मिनिमम रिक्वायरमेंट,
वो 3251 है हमारे इस सपोर्ट से भी नीचे, 9 पॉइंट्स डाउन। तो ये दोनों वेव काउंट वैलिड हैं, ऐसे भी हो सकता है, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट वेव काउंट। टेक्निकली एलियट वेव रूल्स के मुताबिक वो सही वेव काउंट है, हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह आपने अक्सर, जो लोग शुरू जनवरी से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपने ये बात नोट की होगी कि गोल्ड में ये चीज देखने में आई है कि लास्ट वेव एक्सटेंड कर जाती है, वेव 5 एक्सटेंड करती है। तो इस दफा भी हमने वेव 5 को ही एक्सटेंशन में डाला है, इस तरह से कि गालिबन यहां से ली है 1 2 3, ये सारा 4 और ये सारा 5, जहां भी तक भी ये जाए। और अगर हम इसको 1 2 3, अगर आप इसको टारगेट वाइज चेक करें तो यहां से हमने लिया है वेव 1, वेव 2, ये वेव 3 है। तो अगर हम लेंथ ले लें वेव 3 की और इसको प्रीवियस वेव के साथ चेक करें, तो ये आप देखिएगा कि ये जो गोल्डन रेशियो है ये वहीं से रिजेक्ट हुई है प्राइस। ठीक है, वेव 4 के लिए आइडियल होता है 38.2। अगर हम यहां से वेव 3 को लें, जहां से मेरे स्टूडेंट ने इंडिकेशन की है कि ये सारे का सारा अगर हम वेव 3 ले लें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही वेव फॉर्म ने शैलो रिट्रेस किया है, कि वो 51 यानी 38.2 जो फिब है 3351 वहां तक भी नहीं पहुंचा। एनीवेज, डिफरेंट वेव काउंट्स हैं, डिफरेंट टारगेट्स हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि हमारा इमीडिएट टारगेट ये है 3282 या 83 से लेके 3260, इसके दौरान ही इस वेव 5 को रिजेक्ट होना है। और फिर हम देखेंगे कि वेव 2 अपनी रेजिस्टेंस पकड़ती है या नहीं। अगर वेव 2 ने रेजिस्टेंस पकड़ ली और प्राइस इन फिब में से कहीं भी रिजेक्ट हो गई, तो हमारा वेव काउंट होगा वेव 1, वेव 2 और फिर वेव 3 4 5, यानी हम 3000 एंड बिलो 3000 जाएंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ना हुई और ये एरिया, जब प्राइस ऊपर की तरफ आई और 5 वेव्स आ गई और ये एरिया ब्रीच हो गया, तो हम इसको सिंपल ट्राई एंगल लेंगे और फिर हम अपनी जो ई वेव है, ये वाली वेव है, इसको हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे पास वेव काउंट आ जाएगा इस तरह से, ये ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, डी कंप्लीट, ई कंप्लीट, और इसके बाद हमें ऊपर जाने के लिए 1 2 3 4 5 एज वेव 1, 5 वेव्स चाहिए, और फिर एक 3 वेव्स पुल बैक, ये वेव 2, और ये जब हमारे पास आएगा तो ये बेहतरीन बाइंग सेटअप होगा टुवर्ड्स 4000। ठीक हो गया जी। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक उम्मीद है, हाँ एक चीज और नोट कर लीजिए, अब ये प्राइस जितना नीचे जाएगी, हमारा जो फिब लेवल है वो भी इसके साथ ट्रेवल करेगा। लेट्स से कि प्राइस आ जाती है 3272 तक, तो फिर हमारा वेव 2 का जो रिट्रेस एरिया है वो 3355 से लेके 3402 तक हो जाएगा। इससे पहले प्रीवियस लो के मुताबिक वो 60-70 पर था और ये 3410 पर था, यानी ये आएगा 8 to 10 पॉइंट्स नीचे, जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये 15 पॉइंट डाउन आएगा। अगर प्राइस ये, यानी जितना ये नीचे जाएगा हमें इसको उसी के मुताबिक रीएडजस्ट करना पड़ेगा वेव 2 के लिए। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो वेव 2 है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम ए बी सी में 3 वेव्स में वेव 2 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।